नमस्कार मित्रों। आज मैं बताना चाहूँगा कि मोटरसाइकिल में जो सीसी होता है वो क्या होता है। कहते हैं 110 सीसी, 120 सीसी, और ये जो होता है आखिर ये क्या होता है, सीसी का मतलब क्या होता है। तो आज इस डाउट को क्लियर करने वाला हूँ और इसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का सिस्टम बताऊंगा और बाकी सीसी पर फोकस करूंगा। तो इसमें क्या होता है कि एक जो बाइक में कोई भी हो इंजन होता है तो उसका सिस्टम ये होता है। उस साइड में आप चित्र तो आप देख ही रहे हैं, तो उसी चित्र में आप देख लें तो उसमें ये आपको दिख रहा है। तो ये देखो ऊपर जो एक साइड में दिख रहा है आपको, इस तरफ देखो तो इस तरफ जो दिख रहा है जो तेल आता है, और ये होता है स्पार्क प्लग, और ये होता है धुआं का निकलने का। तो ये क्या होता है, जब एक बार ये नीचे जाता है तब यहाँ से तेल आ जाता है और फिर ऊपर जाता है, तो उस समय हवा और तेल भरा होता है उसको कंप्रेस कर देता है बहुत तेज़, और वो गर्म हो जाता है। इतने में जैसे ही ऊपर गया सो इस स्पार्क प्लग ने तुरंत चिंगारी दे दी, तो जो गर्म पेट्रोल और हवा भरा था वो तुरंत जल गया। तो उसने बहुत तेज़ी से ढकेल दिया नीचे को। तो जब तेज़ी से नीचे ढकेल दिया तो फिर नीचे जा कर के उसकी सीमा ख़त्म हो जाती, फिर वो ऊपर जाता है। तो जब ऊपर जाता है तो अब की बार ये वाल्व खुल जाता है, तो यहाँ से धुआं निकल जाता है। ये सिस्टम आप देख भी रहे हैं, ये सिस्टम होता है। तो जो ऊपर जहाँ तक ये जाता है, रिंग वगैरह लगी होती है, तो जहाँ तक ये जाता है तो वहाँ उसको कहते हैं डेड टॉप डेड सेंटर, माने अंतिम वह स्थान जहाँ तक ये जा सकता है, इसके आगे नहीं जाएगा। और नीचे जो होता है तो उसको कहते हैं बॉटम, और ये डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर है। तो बॉटम डेड सेंटर का मतलब जो नीचे का अंतिम वह स्थान जहाँ तक ये नीचे जा सकता है, इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो ये है टॉप डेड सेंटर और ये है बॉटम डेड सेंटर। ये तो ये होता है। तो इस प्रकार से जो होता है, अब इसमें सीसी क्या होता है मैं ये बताना चाहूँगा। तो सीसी जो होता है ये और कुछ नहीं होता है, इस जो सिलेंडर जितने में चलता है ये पिस्टन, इसको पिस्टन कहते हैं, और इसको राड ये सिलेंडर होता है, और ये क्रैंक होता है, क्रैंक ये होता है। तो ये जो एक जुड़ा होता है, तो ये बोर होता है पिस्टन, और ये सिलेंडर और ये क्रैंक ये होते हैं। तो इसमें तो जो होते हैं, तो जहाँ तक ये ऊपर नीचे ये बोर काम करता है तो उसको टोटल सरफेस को हम नाप करके बताते हैं। अब इसको नापने का एक बड़ा विचित्र तरीका है। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर ये है, 5 ये हो गया, और ये चूँकि गोल होता है तो इसका फॉर्मूला होता है 3.4 गुणा आर गुणा आर और गुणा एल। अब ये 3.4 क्या है, आर ये क्या है, आर क्या है, एल क्या है, ये है। अब इस डाउट को क्लियर करने के लिए हमें थोड़ा सा क्लास 8वीं का कोर्स याद करना पड़ेगा। 8वीं क्लास में क्या है कि जैसे कि कोई वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त का यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्त। पाई क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7 होता है, 22/7 पाई का मान होता है, गुणा आर, आर माने होता है त्रिज्या, आर को त्रिज्या कहते हैं। ये जो है ये आधा है, ये पूरा अर्धव्यास हो जाता है, ये होता है जो ये जो इतना पॉइंट होता है ये त्रिज्या इसको कहते हैं। तो इसको हम आर स्क्वायर है तो आर
गुणा आर, ये तो आर स्क्वायर का ये हो गया। अब चूंकि ये वृत्त नहीं है, एक सिलेंडर है, तो इसकी लंबाई को भी जो इसमें गुणा करेंगे तो लंबाई इसमें एल कर दी मैंने, ठीक है। अब ये जो 22/7 है इसका मान लगभग 3.14 होता है, 3.14 इसका मान होता है। तो इसमें आता है 3.14 गुणा और त्रिज्या मान लो हमारी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर यदि हम मान लेते तो 2 गुणा 2। अब फिर आया गुणा, क्योंकि ये अब इसमें जो सिलेंडर की ये जो लंबाई है, तो ये लंबाई जितने में चलता है पिस्टन, तो उसको हम मान लेते हैं 5, तो मान लो 5 ये हो गया। तो अब ये इसका फॉर्मूला होता है। तो 5 दूनी 10 दूना 20, और 20 को हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो 20 चौको 80 का 8, और 20 एकम 20, 8 28, 2 और 20 23 60, 2 62, और 2 के बाद पॉइंट, ये 62.8 ये आया हमारा। और ये सारा मान हमारा सेंटीमीटर में है, ये इंच में नहीं होता है, मिलीमीटर में नहीं होता है, ये सेंटीमीटर में चलता है। तो ये सारा सेंटीमीटर में है ना। तो ये जब सेंटीमीटर में है तो ये हमारा आ गया सेंटीमीटर cm। लेकिन इसमें लिखने का एक फॉर्मूला अलग होता है। तो इसका तरीका क्या है लिखने का, क्योंकि हम इसका देखो, जब कोई लिखा जाता है, जैसे क्षेत्रफल निकाला है, किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाला है, तो जैसे कि मीटर और स्क्वायर कर देते, लेकिन ये एक क्षेत्र का फल नहीं है, ये क्षेत्र का ही किसी जगह का क्षेत्रफल नहीं है, ये मैंने निकाला है किसी सिलेंडर का। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्यूबिक लगा देते हैं, तो क्यूब लगा देते हैं। अब जैसे कि ये है तो सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया, तो ये हो गया एक क्षेत्र। ये उदाहरण है, कोई नाप तोल नहीं है, इंजीनियर किस हिसाब से बनाते हैं, क्या सोच के बनाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन मैं तो मात्र उदाहरण ले रहा हूँ। तो ये यहाँ क्यूब होता है, तो इसमें क्या लिखा जाएगा कि 62.8 क्यूबिक और सेंटीमीटर, ये जैसे है, तो ये हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसको हम लिखेंगे शॉर्टकट में, तो शॉर्टकट में क्या लिख दिया, 62.8 cc। तो वही जो ये cc निकला है, तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। इसी में गाड़ी होती है 100 cc की, 120 cc की, और 150 cc, यही होता है। अब हमें आशा है कि आपका एक डाउट क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अब हम एक बात और ऐड कर दें इसी में, हम कार में बढ़ते हैं। तो कार का सिस्टम क्या होता है, क्योंकि वो 100 में होता ही नहीं है, वो 1000 में होता है। कहो 1400 हो, कहो 1600 हो, कहो वो 3000 हो, 2000 हो, तो इसका सिस्टम थोड़ा अलग है। तो इसका सिस्टम ये है कि अगर जो 1000 cc है, तो उसको जैसे कि हम लिख दें 1000 cc बराबर 1 लीटर। तो उसमें क्या, जैसे कि मान लो 1600 cc है, तो ये आएगा 1.6 लीटर। इसका ये सिस्टम हो गया 1.6 लीटर। अब कोई होती है 3 लीटर की, 3 लीटर, कोई 4 लीटर, कोई 3.6 लीटर, ये कार होती हैं। इनमें कार में ये चलता है। अब एक बात और बता दें कि जिसका आयतन, इसको हम आयतन कहते हैं, जो चारों तरफ से लिया गया है, हमें इसे आयतन कहेंगे। तो ये जो जिसका आयतन बड़ा होगा बोर का, वो निश्चित है कि वो
ताकत नीचे को ज़्यादा लगाएगा, इंजन को ज़्यादा ताकत से घुमाएगा, लेकिन ताकत से घुमाएगा तो उसको जब चूंकि आयतन ज़्यादा है तो उस आयतन को हवा भी ज़्यादा चाहिए होगी, और हवा यदि ज़्यादा चाहिए होगी तो फ्यूल भी ज़्यादा चाहिए होगा, और फ्यूल ज़्यादा चाहिए होगा तो खर्चा ज़्यादा करेगा। तो यदि खर्चा ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा दम देगा। तो कार में थोड़ा बड़ा इंजन होता है और मोटरसाइकिल में छोटा सा इंजन होता है, तो वो फिर इस हिसाब से सीसी निकलता है। जैसे कि ये मैंने निकाला, मैंने अंदाजे से निकाला है, अगर जैसे गुणा करने में भी कोई मतलब गड़बड़ी हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैंने एक रफ कार्य किया है, कोई फेयर नहीं है। तो इसका सिस्टम सिर्फ ये होता है, तो इस हिसाब से ये सीसी निकाला जाता है। और एक बात और मैं ऐड कर दूं, मान लो कार में मान लो 4-5 सिलेंडर होते हैं, तो 4-5 सिलेंडर होते हैं, मान लो एक सिलेंडर 4 सिलेंडर हैं, एक सिलेंडर का टोटल निकला 500 क्यूबिक सेंटीमीटर निकला, और 4 हैं तो गुणा 4 कर दिया जाए तो ये 2000 हो गया। तो जब 2000 हो गया तो ये 2 लीटर इसमें आराम से हम लिख सकते हैं। तो इसमें हम 2000 लीटर लिख सकते। तो इस प्रकार से कार में इंजन डिवाइड हो जाता है, इस प्रकार से बाइक में सीसी निकाल लिया जाता है, कार का भी सीसी निकाल लेते हैं। इस प्रकार से इसमें जोड़ के गुणा करके टोटल उसको 1000 से भाग दे के उसको लीटर में कन्वर्ट करके, इस प्रकार से जब कार खरीदने जाएंगे तो लीटर में आती है, बाइक खरीदने जाएंगे तो सीसी में आती है। सीसी का मतलब सिर्फ ये होता है, इसका फॉर्मूला मात्र और मात्र ये होता है 3.4 गुणा R गुणा R गुणा L। R यहाँ पर त्रिज्या है, जिसको हम रेंज कहते हैं। तो ये रेंज जो होती है, तो इसकी रेंज क्या, जैसे कि कोई गोला है, ठीक है, तो गोला यहाँ से ये जो है इसको हम रेंज बोलते हैं। गोला है, और गोला के बाद जो ये निकला है, दोबारा बना दे, दिख नहीं पाया। तो जैसे कि ये कोई गोला है, और गोला में सेंटर पे खड़े हो जाएंगे, यहाँ पर अगर जो रस्सी लेकर के कोई घुमाएगा तो इस प्रकार से वृत्त बनेगा। तो जितनी लंबी रस्सी होगी यहाँ पे खड़े होकर घुमाने के लिए, तो वो रेंज है। रेंज माने त्रिज्या। तो ये जो रेंज होती है, तो इस रेंज का 2 बार गुणा किया जाता है, क्योंकि उसका किसी सर्कल का क्षेत्रफल निकालने का ही फॉर्मूला होता है पाई r²। पाई का माने 22/7 माने 3.14 होता है। r² माने रेंज का डबल गुणा, तो r गुणा r। और चूंकि ये वृत्त नहीं है, एक सिलेंडर है, तो उसमें लंबाई भी होती, तो गुणा L ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से ही ये गाड़ी का सब कुछ निकाल लिया जाता है। फार्मूला कुछ नहीं होता है, कक्षा 8 का फार्मूला होता है, एल आउट जोड़ दिया जाता है। इससे हम सीसी निकाल सकते हैं, इससे हम सब कुछ निकाल सकते हैं, इसी से लीटर निकल जाता है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।